2024 में पहली एकादशी कौन सी पड़ रही है और कब है? तो आइए जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, सफला एकादशी जान लेते हैं कि 2024 में हमारी सबसे पहली एकादशी सफला एकादशी पड़ रही है। तो पुष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो सफला एकादशी है। इसके व्रत करने से सारी सफलताएं आपको मनचाहा वरदान मिलने वाला है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। तो ये सफला एकादशी कब पड़ रही है? तो सफला एकादशी है, हर बार यही असमंजस रहता है कि 6 की है कि 7 की है। तो इस बार फाइनली 6 तारीख की सफला एकादशी है। दिन पड़ रहा है शनिवार। तो सफला एकादशी का व्रत करने वाले को प्रातः स्नान करके भगवान अच्युत की आरती करें और भोग लगाएं। अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग का पूजन करें। दीप दान भी जरूर से करें। रात्रि को जागरण करें। और सब एकादशी, साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, तो सब एकादशियों का अलग अपना एक महत्व होता है। तो सफला एकादशी का भी एक अलग महत्व है। तो महाभारत से पहले भी सफला एकादशी का व्रत किया गया था। तो सफला एकादशी का व्रत हम किस तरह से करेंगे आइए जान लेते हैं। तो दशमी की तिथि से ये हमारा व्रत जो होता है ना शुरू हो जाता है। हमारा ये 3 दिवसीय व्रत होता है और ये दशमी की तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी की तिथि में हम दिन ढलने से पहले भोजन कर लेंगे, अपना सर्वोष कर लेंगे। एकादशी की तिथि में सर्वोष नहीं किया जाता है। और सुबह एकादशी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि से नित्य व्रत होकर के सभी कामों से मंदिर को साफ सुथरा करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराएंगे और उनको पीला आसन देंगे, पीले वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है और फोटो है तो फोटो को पंचामृत से छींटे देंगे या गंगा जल से छींटे देंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान जी को किस तरह से स्नान कराना चाहते हो। तो एकादशी की तिथि में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करेंगे, भगवान जी को पीला आसन देंगे। और इस दिन हम चावलों का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हम तिलों से भगवान जी को आसन देंगे, तिलों का ही उपयोग करेंगे। तो सफला एकादशी की मैं आप लोगों को व्रत कथा सुना देती हूँ। तो व्रत कथा सुनने का भी अलग एक महत्व होता है। कहते हैं वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, यानी कि बहुत सारी तपस्या, यानी कि बहुत कठिन तप किया हो उस जितना फल मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा कि स्वामिनी, पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी के व्रत अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन पूर्व तक विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के कल्याण करने वाला है, अतः इस व्रत का आवश्यक करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु जी तथा मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत जो है ना बहुत ही श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी का नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमेरा, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर, विशेषता आम के फलों से देवेश्वर भगवान की श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी का विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को इसमें जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलती है। निपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ करनी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जिसमें कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा श्री महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था। प्रिय स्त्री गमन और वेश्या सक्त था। उसे पिता के धन की पापों
पाप कर्म में ही खर्च किया था। वह सदा दुराचरण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्रों को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों को उनका नाम लुम्बक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक उस समय नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देते हुए सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु अब उसने अपने राजा के महिष्मति पुत्र बतलाकर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों तक पुराना पीपल था। उस वन में वृक्ष का एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास किया करता था। बहुत दिनों के पश्चात किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण वह रात भर जाड़े का कष्ट भोग कर उस समय न तो उसे नींद ही आई और आराम ही नहीं मिला, निष्प्राण सा हो गया था। सूर्य उदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ और सफला एकादशी के दिन वह लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लकड़ी के भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर आया तो ही सूर्यदेव अस्त हो गए। उसने वृक्ष की जड़ से बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इस फलों को लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को संतुष्ट हो। यूँ कहकर लुम्बक रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार किया और उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। सबसे उत्तम बुद्धि वाला विष्णु के भजन में लग गया। दिव्य आभूषणों से सुशोभित संपन्न होकर उसने अथक राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही भाग्यशाली था। लुम्बक तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करता है बहुत ही उत्तम माना जाता है। वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वो मनुष्य धनी है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। महाराज, उसकी महिमा को पढ़ने और सुनने वाले तथा उसके अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। बोल विष्णु भगवान की जय। तो मैंने आप लोगों को बताया इसमें सफला एकादशी की व्रत कथा मैंने आपको सुनाई और हमें क्या नियम का पालन करना चाहिए। और हमारी एकादशी जो है ना, तो पारण का समय है रविवार सुबह हम 8 बजे से पहले व्रत का पारण कर लेंगे। अगर हमारा रविवार का व्रत है, जो तुलसी दल हम भगवान जी के श्री चरणों में रखे होते हैं, उस तुलसी दल को जल के साथ ग्रहण करके व्रत का पारण कर लेंगे और दूसरा व्रत जो है ना शुरू कर देंगे। तो ये छोटी सी व्रत कथा आपको कैसी लगी और कैसी आपको व्रत पूजा विधि लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे, हरे कृष्णा।